अस्सलाम वालेकुम, स्मीना शेफ़ फूड सीक्रेट से आज मैं आपके लिए लाई हूँ दलिए की रेसिपी, जिसको हम एक नए अंदाज से बनाएंगे। यकीनन आपने ये वाला दलिया पहले कभी नहीं ट्राई किया होगा, तो अगर नहीं ट्राई किया होगा इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई करेंगे। प्रेशर में हमने बनाना है। पहले हम प्रेशर को प्री हीट कर लेंगे ज़रा सा, फिर उसको 2 बड़े टेबल स्पून हमने घी के शामिल करने हैं। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं घी में बनाऊंगी, इसका जायका ज़्यादा अच्छा बनता है। अब घी को हम गरम कर लेंगे। गरम होने के बाद आधा मैंने प्याज लिया था, ये बड़े साइज़ का प्याज था, आधा मैंने लिया। अगर आपके पास छोटा है तो एक प्याज ले। इसको हम घी में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने ब्राउनिश शेड नहीं देनी, हमने इसको रोस्ट करना है, हल्का सा पिंक कलर प्याज को देना है। तो ये नाज़रीन के मैंने यखनी बनाई है, 2 लेग पीस मैंने ले लिए थे। आप कोई सा भी चिकन के पीस 3-4 लेके 2 कप ये यखनी है। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और 2 पिंच मैंने हल्दी के डाले हैं। तो जो इसमें मैं साथ शामिल कर लूँगी, 1 कप दलिए का है और हाफ कप ये दाल है, येलो और रेड वाली मूंगी मसूर की, इसे दाल आम लफ्ज़ों में कहते हैं। इसको मैं अच्छी तरह दाल को बाद में धो लूँगी। सिर्फ हमने 5 मिनट के लिए दाल को भिगोना है। अब इसको देखते हैं, ये रोस्ट हो रहा है, इसको 2 मिनट और रोस्ट करेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि इसमें कच्चा पाना रहे और ये जल्दी मैश हो जाए। इसमें मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर दूँगी, जो आप जिसके साथ चावल खाते हैं। बेशक थोड़ा सा हल्का रख लीजिएगा, बाद में भी डल सकता है। और हाफ़ टी स्पून मैं काली मिर्च का ऐड करूँगी। बस इसमें ये 2 ही चीज़ें जाती हैं, नमक और काली मिर्च। अब दलिया मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अब किसी भी अच्छे मार्ट से लें, वैसे भी वहाँ से साफ़ ही मिलता है। अब इसको इसके साथ ही मैं भून लूँगी। प्याज भी इसमें भुन जाएगा और दलिया भी भुन जाएगा। तो देखिए, दलिए जब खुशबू देने लग जाए और साथ साथ आपने हिलाते रहना है ताकि ये साथ जुड़े ना। और इसका जो प्याज है थोड़ा बहुत भी इसको इस तरह हमने करके इसको साथ साथ इसको मेल्ट कर लेना है, पीस लेना है। अब इसको दाल को मैंने 5 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब इसको भी इसके साथ ही मैं भून लूँगी। नाज़रीन, ये अगर जोड़ा हो तो आप थोड़ा सा पानी का टच दे के इसको 2 मिनट के लिए भूनना है। फिर इसमें मैं पानी ऐड करूँगी और ये यखनी भी ऐड करूँगी। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ये दलिया और दाल दोनों को भून लिया है। अब इसमें मैं चिकन भी सारा ऐड कर दूँगी। ये इतना सूपी, इतना मज़ेदार चिकन दलिया तैयार होता है कि बस आप अपना हाथ नहीं रोक पाएंगे। और जो यखनी है ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और थोड़ा सा इसी बाउल में हम पानी डालकर इसको हिला के प्रेशर बंद कर दूंगी। और ये मैं 1 चम्मच खाली इसमें ये डालूंगी। इससे ये होगा कि दलिए के जो छींटे हैं वो बाहर नहीं आएंगे। अब इसको प्रेशर में बंद करने लगी और 8 से 10 मिनट तक इसको चलाना है ताकि दलिया और दाल अच्छी तरह यकजान हो जाए। ये देखें, 8 मिनट बाद मैंने इसे खोला है। 8-9 मिनट बाद ये देखिए बिल्कुल सूपी दलिया तैयार हो चुका है। इसे मैं अब बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। देखिए, इसे मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसको मैंने ज़ीरा आधा चम्मच मैंने लेके इसको मोटा मोटा कूट के उसके साथ गार्निश किया और काली मिर्च के साथ। आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये दलिया बहुत पसंद आया होगा। ये बीमार तो खा ही सकते हैं और बच्चे बूढ़े सब इसको शौक़ से खाएंगे। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा।
हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में। तो इस दुआ के साथ मीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।